डिफरेंस कुछ नहीं है, एक एक्ट एक स्कीम है। इसका एक एक्ट है, उस एक्ट में 3 स्कीम्स ईपीएफओ कर रहा है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन स्कीम और एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। 3 स्कीम्स हैं, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है। रेगुलेटिंग मैकेनिज्म इसका ईपीएफओ है, ये तीनों कर रहा है। आज एम्फेसिस ये है कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो विड्रॉल्स का जो हाई रेट देख रहे हैं उसको कम करना है और लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि जितना आप विड्रॉ अपना फंड से करते हैं उस विड्रॉल में आपकी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप अपने पास्ट सर्विस वगैरह का नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए आप अपना विड्रॉल्स को कम रखिए, सेविंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि अपने फैमिली के लिए भी जो बेनिफिट्स ईपीएफ स्कीम में दिया गया है, इंश्योरेंस और पेंशन वगैरह, उसका बेनिफिट को बना के रखिएगा। और जितना आपकी लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ सर्विस आपकी बनी रहेगी उतना ज़्यादा हर एम्प्लॉय को उसका फ़ायदा है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो कितना प्रॉफिटेबल है? अगर ਅਸੀਂ विड्रॉल कर लेता है जहाँ किसी और जॉब चले गए ना तो कितना प्रॉफिटेबल है? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक ऐसा अकाउंट नंबर हमने कहा गया है जो इसको हम एक अम्ब्रेला नंबर माना जा रहा है। उस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के अंडर उसकी जितनी भी पुरानी एम्प्लॉयमेंट्स हैं उन सबको हमारा लिंक करके जोड़ने का सवाल है ताकि एक एम्प्लॉय को अपने पुराने अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करने की जो तकलीफ़ है वो सब उससे बच जाए। जितने भी उसके पुराने सर्विसेज उसकी हैं, छोटे छोटे सर्विसेज टुकड़े भी बने हुए हों, 3-4 साल के भी सर्विसेज हों, वो सारे एक यूएएन के अंदर जुड़ जाए और उसके पेंशन डिसबर्समेंट और रिटायरमेंट के बाद भी उस यूएएन से वो गवर्नड रहे और इसमें ट्रांसैक्शंस, ऑनलाइन जो ट्रांसैक्शंस हैं उसमें भी उसको सहायता मिले। ये प्रयास है यूएएन नंबर का। और इसी के साथ यूएएन को सिर्फ अलग स्टैंड अलोन नहीं रखा है, इसके साथ आधार, पैन वगैरह को भी लिंक करके उसको ऑनलाइन सर्विसेज देने का प्रयास जारी है और इसका फ़ायदा बहुत हो रहा है। सर, जो डाउटफुल केसेस होते हैं सर, जो एम्प्लॉयर अपना शेयर नहीं जमा करता प्रोविडेंट फंड का, तो उसमें क्या वे होता है सर एम्प्लॉयर के लिए? क्योंकि उसको तो बाद में पता चलता है कि उसके जो प्रोडक्टिव नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर एम्प्लॉय को तुरंत अपना यूएएन कलेक्ट कर लें पहली बार, उसके बाद अपना केवाईसी, आधार वगैरह तुरंत दे दें, अपना यूएएन नंबर को एक्टिवेट कर लें। इसके बाद हर एम्प्लॉय को जैसे ही उसकी तनख्वाह से पैसा कटता है और जमा एम्प्लॉयर करवाता है उसको हर महीने एसएमएस चला जाता है, तो उसको पता तुरंत लग जाता है। अगर एसएमएस उसको नहीं भी मिलता है तो ईपीएफ ऑफिस को तुरंत संपर्क कर सकता है। तो कैसे कि वो केसेस आती हैं जहाँ पे एक जेन्युइन रीज़न भी होता है, एक एस्टैब्लिशमेंट एक क्लोजर भी फेस करती है, बीआईएफआर केसेस भी आती हैं, वो जेन्युइन केसेस हैं, उसमें हमें शिकायत नहीं होती है। शिकायत वहाँ होती है जहाँ पे एम्प्लॉयर से पैसा डिडक्ट करने के बाद हमको डिपॉजिट ना करना, वो एक केस है जो एक्शनेबल है, वो हमारे पास नोटिस में आता है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं। उसमें प्रोसिक्यूशन होता है एम्प्लॉयर का। पंजाब about we are covering about 4.5 lakh employees. 4.5 lakh employees. अबाउट जो हमारे पास रजिस्टर्ड जो अभी चल रही है 3,500 एस्टैब्लिशमेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड है जो कंप्लाइंग में 1 to चंडीगढ़ एरिया में जी काफ़ी केसेस हैं। आई वुड लाइक टू इसमें देखिए प्रोसिक्यूशन केसेस हमारी काफ़ी कुछ चल रही हैं जिसमें होता रहता है। ऑफिस टू ऑफिस एक अलग स्टैटिस्टिक्स है। 7A के केसेस भी हमारे पास हैं। 7A अगर आप जैसे प्रोसिक्यूशन के चल रही हैं तो चंडीगढ़ ऑफिस के ही देखेंगे तो कुछ 600 7A केसेस चल रही हैं जो इंक्वायरी के तहत है। तो इस तरह हर ऑफिस के 600, 400, 200, 250 जैसे अलग अलग ऑफिस के अलग अलग केसेस हैं। कंप्लेंट आती हैं, 7A के इंक्वायरीज हमारी चल रही हैं, तो औसतन 450 से 650 केसेस एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम 7A के इंक्वायरी के चल रही है। मैंने आपको इसलिए बीच में ये शुरू हो गया था, तो आपके हैंडआउट्स भी हमने दे दिए हैं। जैसे हाउसिंग स्कीम हमने इंट्रोड्यूस किया और उसमें सिर्फ एक जहाँ पे लोगों को मेंबरशिप एक लेना है, एक अपना हाउसिंग सोसाइटी अपना फॉर्म कर सकते हैं, उसमें सिर्फ 10 लोगों की मेंबरशिप की ज़रूरत है। और उसके बाद एक एग्रीमेंट किसी बिल्डर के साथ कहीं पे भी अगर मकान लेना चाहता है कोई, उसका सेविंग्स के थ्रू ईपीएफओ ईएमआई फैसिलिटी द्वारा पेमेंट कर सकता है। पेपर वर्क इसमें बहुत ज़ीरो ऑलमोस्ट अबॉलिश कर दिया है। आपको एडवांस देने के लिए हमारे पास दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ये स्कीम इसको
पिकअप हुआ है, थोड़ा सा इस रीजन में थोड़ा पिकअप नहीं हुआ है, लुधियाना वगैरह में हो गया है, टेक ऑफ हो गया है। तो ये हम चाह रहे हैं कि इस हाउसिंग स्कीम का भी लोग बेनिफिट उठाएं। दैट इज़ समथिंग विच कैन बी रियली हेल्पफुल टू द पीपल। और मिनिमम कितना अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है एक बार में? फॉर एग्जांपल मेरे देखिए उसमें दो कितना मिनिमम उसमें अप टू 90% ही कैन विड्रॉ, लेकिन प्रॉब्लम ये हाउसिंग स्कीम का बेनिफिट ये है कि अपफ्रंट एक साथ विड्रॉ करके अपना इंटरेस्ट फॉरगो करके ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। हाउसिंग स्कीम के थ्रू अगर आप अपना मेंबरशिप के थ्रू अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं, एडवांटेज है कि इसके थ्रू आप अपना पैसा भी ब्लॉक नहीं करेंगे, लेकिन EMI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यू कीप ऑन अर्निंग योर इंटरेस्ट एज वेल एज यू मेक पेमेंट थ्रू EMI। तो ये दोनों प्रोटेक्टेड है। तो आप हमारे वेबसाइट भी विजिट करके हाउसिंग स्कीम का डिटेल्स भी ले सकते हैं। सर कुछ ऐसा आज देखा जाता है कि सैलरी स्लिप जो एम्प्लॉई है उसको सैलरी स्लिप कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है और उसको पता भी नहीं होता उसका कितना PF जो है वो काटा जा रहा है, कट भी रहा है, नहीं कट रहा। मैं इसलिए मैंने आपको कहा कि हर एम्प्लॉई को इमीडिएटली अपना UN नंबर कलेक्ट करके अपना UN अकाउंट को एक्टिवेट कर ले। उसके बाद हर महीने उसको SMS मिल रहा है, दैट इज़ समथिंग वेज। और दूसरा उमंग प्लेटफॉर्म जो अभी हमने इंट्रोड्यूस किया, उसमें अगर आपने अपना उमंग के थ्रू भी देखेंगे तो आपका पासबुक उसमें ऑनलाइन नज़र आ रहा है। तो आपको सैलरी स्लिप मिले ना मिले, लेकिन प्रोविडेंट फंड की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको आना चाहिए और आती हैं डिडक्शन के बाद, तुरंत ऑनलाइन आपको नज़र आ रहा है। तो हमारा पासबुक डाउनलोड का भी एक बहुत बड़ा हैवी ट्रैफिक है, काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। एवरी मंथ एवरी मोमेंट यू कैन डाउनलोड योर पासबुक। आज की डेट में आप अभी भी कोई कैश में सैलरी दे रहे हैं या कुछ? एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आज के प्रोग्राम से हमारा प्राइमरी एक मुद्दा ये था, एक जो रिक्वायरमेंट हमारी थी वो ये कि हम चाह रहे हैं कि लोग EPF के मेंबर्स ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ और ट्रांसपेरेंसीज हमने इंट्रोड्यूस किया उसका फ़ायदा उठाएं, विड्रॉल्स कम करें और जो भी सोशल सिक्योरिटी का जो असली मुद्दा है, ओल्ड एज सिक्योरिटी और फैमिली की सिक्योरिटी, उसको अहमियत दें, विड्रॉल्स कम करें और EPFO के नए स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री रोज़गार योजना और हाउसिंग स्कीम जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और ये बेनिफिट्स हैं उसको लाभ उठाएं उसका। और जितने भी IT इंटरवेंशंस हुई हैं वो ट्रांसपेरेंसीज का फ़ायदा उठाएं और जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। विड्रॉल्स कम रखिएगा, इसमें आप ही का फ़ायदा है, ये हम कहना चाहते हैं।